हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले से एक आदेश जो कि बहुत वायरल हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप सभी के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, जून का आदेश है 20/6/2022 का। जैसा कि आप सभी ने उसको देखा हुआ होगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नई आस जगी होगी कि भाई अभी भी वैकेंसी वर्ग 1 और 2 की पुनः आने की संभावना बन रही है। तो देखिए, इस आदेश में यही दिया गया है कि भाई जो वर्ग 1 और 2 की वैकेंसी है 2023 में पुनः लाने के प्रयास लगभग किए जा चुके हैं। और इसके लिए निश्चित ही जो वैकेंसी होंगी उनकी जानकारी मंगा ली गई होगी। और इसका प्रस्ताव किसे दिया जा रहा है? पीईबी को दिया जा रहा है। पीईबी आप सभी जानते हैं, जो कि हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसका कार्य है क्या, कंडक्ट करवाना हमारे एग्ज़ाम वगैरह। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अब ये बात बनती है कि यार वैकेंसी आने वाली है 2023 में, 24 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए इसे। तो हमारी तैयारियां कहीं ना कहीं अब चालू हो जाना चाहिए, या फिर हमें हमारे फील्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमारा बेस तो तब बन जाता है जब हम अपने क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए होते हैं। उसमें कुछ नया करने के लिए त्वरित जो भी उस समय फंडे होते हैं, जो भी हम अपनाते हैं कंपटीशन देने के लिए, वो हम प्रयास तुरंत में करते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन जो हमारा बेसिक लेवल होता है उसे हमें अभी से तैयार करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम कंपटीशन के दायरे में आएंगे तब आप देखिए कि वहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो काफ़ी समय से, काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं और अभी जो वर्ग 1 और 2 से चूके हुए बैठे हैं। देखिए, वर्ग 2 में तो बहुत कम पोस्ट थी और कहीं ना कहीं उनके आप कट ऑफ देखिए जनरल ओबीसी के, तो आपको पता चल जाएगा। और BSc ST हर जगह, हर एक फील्ड में कंपटीशन अपने स्तर पे है। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि भाई 2023 में यदि वैकेंसी आएगी तो हम जीरो से स्टार्ट ना करें, हमारे पास 0 से 50% का लेवल तैयार रहे। जो नया सिलेबस होगा और नई चीज़ ऐड होगी वो हमारे 50 to 100, 51 to 100 के लिए बीच में रहेगी। वो जगह जो 0 से 50 है उसको हमें अभी से बेसिक रूप में कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपके लिए एक सजेशन है, यदि वैकेंसी आती है तो आप अपनी तैयारी कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप शुरू करें। आप अभी से उस फील्ड में यदि जाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करते रहिए। ठीक है, यदि कोई किसी फील्ड में है, मान लो कोई इंग्लिश टीचर बनना चाहता है, वो इंग्लिश की कोचिंग ले सकता है। मतलब आप अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं डेवलप करिए, आप विकसित करते रहिए। ठीक, ताकि जब आप शिक्षक बने तो बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब इस आदेश में आदेश की बात कर लेते हैं। इसमें तो क्लियर दिया हुआ है कि 2022 के बाद जो 2023 हमारा लगना है उसमें आपके वर्ग 1 और 2 की बात कर दी गई है। तो इन वैकेंसियों को लाया जा रहा है, कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है। अब नोटिफिकेशन कब तक आता है, किस माह में आता है, ये तो पीईबी अपनी साइट पर अपलोड कर देगा। जैसे ही वो कैलेंडर अपडेट करते हैं तो उनका एक शेड्यूल होता है कि इस मंथ में या इस समय ये परीक्षा कंडक्ट करवानी है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर 2023 में कब करवानी है, ये पीईबी का काम है। ये अपडेट और आ जाए तो कहीं ना कहीं हम जो भी और बैठे हुए हैं बीएड डीएड धारी, सबके मन में जो उत्सुकता है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है, वो बढ़ेगी और बढ़ेगी। और एक उम्मीद जगेगी कि नहीं, अब तो पीईबी की साइड में भी दिखने लगा है तो हमें प्रयास करना है। इसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमारी कहीं ना कहीं इच्छा लगभग 90% कंप्लीट हो जाएगी। और 10% मैं इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि वो 10% तब जब भर्ती पूर्ण हो जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक मैटर होता है कि देखिए, पेपर निकालना, पेपर निकालने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो और भी प्रोसेस हुई, मतलब आप जब तक जाकर के कहीं ज्वाइन नहीं कर लेते हो तब तक आप उस 10% को रखो। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करते रहिए। निश्चित ही इस बीच में और भी कई नई अपडेट देखने को मिलेंगी। अब बात रिजल्ट की है वर्ग 3 के, तो देखिए अभी तो कुछ ऐसी जानकारी निकल के नहीं आ रही है, सब चीज़ बस पेंडिंग में डली हुई है। और यहाँ पर अभी
ओबीसी आरक्षण का भी शायद कुछ फैसला है जो जिसके तहत एमपीपीएससी और अपना वर्ग 3 भी फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं वर्ग 2 और वर्ग 1 के कैंडिडेट भी जिसमें मतलब केस लगा हुआ था, वो वैकेंसियाँ भी फंसी हुई हैं। देखते हैं क्या डिसीजन होगा उसका। आप सभी के सामने कहीं ना कहीं न्यूज़ में ये जानकारियाँ देखने को मिल ही जाती हैं। तो जो भी नई अपडेट होगी मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। जब तक जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर जुड़ते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।